सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम मुल्क का एक ज़राई साइंसी इदारा है जिसमें मुल्क के तमाम सूबों से तकरीबन तलबा व तलबात पढ़ते हैं। आजकल सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम में दाखिला का आगाज़ कर दिया है। उस हवाले से किस तरह हमारे नौजवान इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होगा, इस हवाले से हमारे पास सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के डायरेक्टर एडवांस स्टडीज़ जनाब डॉक्टर अब्दुल मुबीन लोधी साहब मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं कि ज़राई यूनिवर्सिटी टंडोजाम में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम में कौन कौन से डिग्रीज़ होंगी और तलबा किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। साहब को खुशामदीद कहते हैं, कैसे मिजाज हैं? बहुत शुक्रिया। ठीक है आप बिल्कुल जी हाँ। सर, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से डिग्री आप ऑफर कर रहे हैं? सबसे पहले गुलशन लोधी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए की इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम तकरीबन 40 प्रोग्रामों में एमएस, एमएस, एमएससी, एमएसआईटी, एमई और एमएस और इसके साथ पीएचडी डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करती है। ये जो हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, ये कितनी कुलियात? हाँ, तकरीबन जो है ये 5 फैकल्टीज़ हैं जी। फैकल्टी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंसेस, वो तकरीबन 14 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करती है जी। इसी तरह फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन जो है वो 3 डिसिप्लिन्स के अंदर जो है वो एमएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और पीएचडी ऑफर करती है। फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन 6 डिसिप्लिन्स के अंदर जो है वो एमएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स और पीएचडी ऑफ़र करती है। इसी तरह हमारी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो 5 डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर एमई और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र करती है जी। उसमें एमएस प्रोग्राम भी होगा? फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एमई प्रोग्राम है और पीएचडी है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सोशल साइंस जो है वो भी जो है तकरीबन 5 डिसिप्लिन में पीएचडी, एमएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, एमएस और एमफिल रूरल डेवलपमेंट में ऑफ़र करती है जी। हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूट, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर है जो एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिग्री ऑफ़र करती है। उसके अलावा मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 डिसिप्लिन में डिग्री ऑफ़र करती है। इसी तरह हमारे पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंस्टीट्यूट है FSIT जो कि एमएस ऑनर्स और पीएचडी जो है वो फूड साइंस में ऑफ़र करती है। अच्छा, इनका आप मुझे ये बताएंगे कि अगर हमारे नौजवान जो यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो वो किस तरह एडमिशन ले सकते हैं? आपका तरीक़ेकार क्या है उसका? हाँ, देखें ये बहुत आसान है। पहली बात तो ये कि हमने 26 जून से जो है वो एडमिशन का आगाज़ कर दिया है जी। आप मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है मैं स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, मैं आपको रिपीट भी करता हूँ कि www.sau.edu.pk पे विज़िट करें, क्लिक करें। वहाँ पे आपको जो है वो आइकन मिलेगा एडमिशन का, आप उसको क्लिक करें और वहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पे पहुँच जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पॉलिसी फॉर 2024 जो है मौजूद है। उसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे एडमिशन फॉर्म मौजूद है और प्रोसेसिंग फ़ीस का चालान मौजूद है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए कि वहाँ पे जो बैंक चालान है और जिसकी फ़ीस 3000 है उसको जो है फ़िल करें, उसको प्रिंट आउट करें और अपने घर से करीब तरीन जो हबीब बैंक लिमिटेड की ब्रांच है उसमें जो जमा करा दें। इसी तरह जो एडमिशन फॉर्म वहाँ पे मौजूद है उसको डाउनलोड करें, उसको फिलअप करें और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन फॉर्म के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है हमने लिस्ट दी हुई है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ वो अटैच करके हमें 10 जुलाई से पहले डायरेक्टरेट ऑफ एडवांस स्टडीज़ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम को भेज दें। जैसे ही हमें ये फॉर्म मिलेंगे शेर साहब, हम इनकी जो है डिपार्टमेंट और फैकल्टी लेवल पे स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है और उसके बाद 14 जुलाई को 11 बजे इनका एंट्री टेस्ट, एडमिशन टेस्ट होगा अपनी फैकल्टीज़ के अंदर के फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के जो एप्लीकेंट्स हैं उनका फैकल्टी ऑफ कैंडिडेट्स है उसी फैकल्टी के अंदर होगा। टाइम है उनका 11 बजे और ये भी गिवन है हमारे जो एडवर्टाइजमेंट है और वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद जो है वो विदिन 2 डेज़ जो है 2-3 डेज़ में हम जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो लगा देंगे और हमारा प्रोग्राम है जो हमने शेड्यूल दिया है कि 29 जुलाई से हम
क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा मुबीन साहब, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपको। एक तो ये है कि हम पाकिस्तान लेवल पर हम समझते हैं कि कौमी यूनिवर्सिटी है और इसमें नेशनल यूनिवर्सिटी के हिसाब से दुनिया जहाँ से भी हमारे इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं। हमारे पास पीएचडी फैकल्टी कितनी है और यूनिवर्सिटी में रिसर्च के हवाले से सहूलियत क्या मौजूद है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, एक तो ये है कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है और जो हमारे मौजूदा वाइस चांसलर हैं डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी, उनकी लीडरशिप में सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है एक क्या कहना चाहिए कि एक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट तकरीबन हमारी यूनिवर्सिटी में 50 के करीब जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, फैकल्टीज़ के अंदर। तो 50 प्रोजेक्ट जो है वो एक यूनिवर्सिटी में चलना जो है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो हमारी फैकल्टी है, तकरीबन 300 के करीब हमारी फैकल्टी मेंबर हैं रेगुलर, इसके साथ साथ विजिटिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और उसमें तकरीबन 90% जो है वो फैकल्टी मेंबर पीएचडीज़ हैं और उनकी कंपोजिशन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। कुछ हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे प्रोफेसर कोई फ्रांस से पीएचडी हैं, कोई जर्मनी से, कोई चाइना से, कोई मलेशिया से, कोई कनाडा से। तो हमारे पास जो है वो डाइवर्सिटी जो है वो बहुत अच्छी है। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताता चलूँ कि हम अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च करने, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के हो, एनिमल साइंसेस के हों, क्रॉप साइंसेस के हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास 2 बड़े जो है वो एक्सपेरिमेंटल फार्म है, लतीफ़ एग्रीकल्चर फार्म एंड मलिर एग्रीकल्चर फार्म। इसी तरह हमारे पास लाइव स्टॉक और पोल्ट्री, उसकी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि लाइव स्टॉक के शेड्स हैं, पोल्ट्री के शेड्स हैं, यानी कि हर चीज़ की हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनका फोकस जो है वो रिसर्च में होता है कि वो आइदर एमएससी कर रहे हो, एमएसआईटी कर रहे हो, एमई कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, उनका मेन कंपोनेंट ही जो है वो रिसर्च है, पीएचडी का या मास्टर के स्टूडेंट्स का। तो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम जो है वो रिसर्च की बहुत अच्छी सहूलतें जो है वो फराहम करती हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि रिसर्च वो एप्लीकेंट जिनका फोकस रिसर्च पे है, उनके लिए सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम एक बेहतरीन जो है वो इंतखाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबीन लोधी साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर मुबीन लोधी साहब की बातें सुनी कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम के तहत एडमिशन्स शुरू हो चुकी हैं, जो उन्होंने आपको तारीखें भी बताई हैं और हमारी इस स्क्रीन पे आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए जो है वो लिंक भी मौजूद होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है। इसमें बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं और उन तलबा के लिए उनकी फील्ड्स में बहुत सारे जॉब्स के, बिज़नेस के जो है स्कोप भी मौजूद है। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप फौरी तौर पर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में दाखिला के लिए अपने फॉर्म जमा कराएँ और अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में इस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया।